हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉज एंट्री। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 22 जनवरी 2015 एट पानीपत, हरियाणा। जो स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च की गई थी 22 जनवरी 2015 को पानीपत, हरियाणा में। स्कीम एम्स टू इम्प्रूव द नंबर ऑफ गर्ल चाइल्ड, सेव गर्ल चाइल्ड, गिव देम प्रॉपर सिक्योरिटी एंड एजुकेशन टू मेक गर्ल्स इंडिपेंडेंट बोथ सोशली एंड फाइनेंशियली। जो ये स्कीम है, इसका एम है कि वो इम्प्रूव कर सके नंबर ऑफ गर्ल चाइल्ड और सेव कर सके गर्ल चाइल्ड को, और गिव देम सिक्योरिटी, प्रॉपर सिक्योरिटी हो सके और एजुकेशन मिल सके, ताकि वो किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, वो सोशली और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं। दिस स्कीम वॉज लॉन्च स्पेशली इन हरियाणा एज दिस स्टेट हैज़ द लोएस्ट फीमेल सेक्स रेशो। जो ये स्कीम है स्पेशली लॉन्च की गई थी हरियाणा में, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम फीमेल्स पाई जाती हैं। जैसे कि 1000 लड़के हैं और 775 लड़कियाँ हैं। It has been effectively implemented in 100 districts across the country to improve the status of girls। जो ये इम्प्लीमेंट की गई थी 100 डिस्ट्रिक्ट्स में, और वो 100 ना सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट थे। 12 डिस्ट्रिक्ट अंबाला, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, भिवानी, महेंद्रगढ़, सोनीपत, झज्जर, रोहतक, कैथल, पानीपत, करनाल एंड यमुनानगर हैज़ बीन चूजन फ्रॉम द हरियाणा एज स्टेट इटसेल्फ बिकॉज ऑफ हैविंग लो चाइल्ड सेक्स रेशो। और जो 12 डिस्ट्रिक्ट्स थे वो खाली हमारे हरियाणा से ही चुने गए थे, क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड की, बच्चों जो गर्ल्स हैं ना, उनकी बहुत कम है सेक्स रेशो। ठीक है। टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ गर्ल्स एंड गिव देम इम्पॉर्टेंस, हरियाणा गवर्नमेंट सेलिब्रेट्स एन इवेंट नेम बेटी की लोरी ऑन 14 जनवरी। मतलब जो इम्प्रूव कर सके स्टेटस ऑफ गर्ल्स को और इनको इम्पोर्टेंस मिल सके, तो हरियाणा गवर्नमेंट सेलिब्रेट करती है 14 जनवरी को बेटी की लोरी। If we have a sight on latest census report 2011, we see a continuous decrease in the female child sex ratio of age group of 0 से 6 years। अगर हम 2011 का सेंसस देखते हैं, जो जनगणना होती है उसको देखते हैं कि लड़के कितने और लड़कियां कितनी हैं, तो 0 से 6 एज ग्रुप के जो बच्चे हैं ना, उसमें बहुत कम फीमेल्स हैं। दिन पे दिन वो डिक्रीज ही होती जा रही हैं। In 2001, it was to 927 1000, whereas in 2011 it remains only 919 1000. There is a huge reduction in the number of girls। 2001 में 927 लड़कियां थी और 1000 लड़कों के ऊपर, और 2011 में आते आते 919 रह गई हैं और 1000 लड़कों के लिए। देयर इज़ अ ह्यूज रिडक्शन इन नंबर ऑफ गर्ल्स। कितना ज़्यादा रिडक्शन आ चुका है लड़कियों में। दिस ह्यूज रिडक्शन इन गर्ल चाइल्ड नंबर वॉज बिकॉज ऑफ प्री बर्थ डिस्क्रिमिनेशन। मतलब हम जन्म से पहले डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं कि ये लड़का है ये लड़की है। जेंडर बायस सेक्स सिलेक्शन, कि हम लड़के को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। और पोस्ट बर्थ जेंडर इनइक्वालिटी, और जन्म के बाद भी बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ होती है लड़का लड़कियों के बीच में। क्राइम अगेंस्ट वीमेन और वीमेंस के अगेंस्ट क्राइम जैसे होते हैं, एसेट्रा। सोशल इश्यूज़ after birth of a girl child, she has to face another type of discrimination in terms of education, health, nutrition, safety, rights and other needs of the girl child। अगर लेकिन लड़की का जन्म भी हो गया आफ्टर बर्थ, उसे बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। जैसे प्रॉपर उसे एजुकेशन नहीं दी जाती, लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एजुकेशन के मामले में, और उनका न्यूट्रिशन लेवल भी अच्छा नहीं होता है, इसलिए उनकी हेल्थ भी अच्छी नहीं हो पाती। और जैसे कि उनको सिक्योरिटी भी नहीं दी जाती है। जैसे आजकल कितने ज़्यादा रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं, वो सेफ भी नहीं है। ठीक है। और उनको प्रॉपर राइट्स भी नहीं दिए जाते हैं। With the Beti Bachao Beti Padhao campaign, the country saw the rise of various other women-based schemes on social media such as #BeWithBeti, #SelfieWithDaughter। जैसे जब ये कैंपेन आया था हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बहुत सारे और भी कैंपेन्स लॉन्च किए गए थे सोशल मीडिया पे, जैसे कि #BeWithBeti, #SelfieWithDaughter एसेट्रा।
इन जैसे कुछ स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट लॉन्च करती रहती है हमेशा, कि लड़कियों को ज़्यादा हम एम्पावर दे सकें, एम्पावरमेंट हो सके लड़कियों को, और ज़्यादा नंबर ऑफ़ गर्ल्स इंक्रीज़ हो सकें। जैसे कि इन द रीजन ऑफ मनसा पंजाब, एक जगह है मनसा पंजाब में, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है, अ सब स्कीम इन द नेम ऑफ उड़ान सपनिया दी दुनिया दी रूबरा। उड़ान उड़ान लिव योर ड्रीम for one day is introduced for girl from class 6 to 12th, under which they get the opportunity to spend one day with professionals such as doctor, engineer, IS and more। जो ये स्कीम है उड़ान सपनिया दी दुनिया दी रूबरू रूबारू, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं हमारे, गर्ल जो चाइल्ड हैं, क्लास 6 से लेकर 12 तक की, उन्हें क्या अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है। जैसे उनका कोई मनपसंद प्रोफेशन है, जैसे उसमें से कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, IS ऑफिसर बनना चाहता है, तो उनके साथ वो एक दिन अपना स्पेंड कर सके और जान सके कि हम इनकी लाइफ कैसे कैसे हो सकती है, डॉक्टर से रिलेटेड अगर उन्हें कोई कोर्स करना है, इंजीनियरिंग से करना है तो। डॉटर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 4th संडे ऑफ सेप्टेम्बर एवरी इन इंडिया, और डॉटर डे भी सेलिब्रेट किया जाता है 4th संडे ऑफ सेप्टेम्बर एवरी ईयर। अब हमारी नेक्स्ट स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना। इसमें क्या है, द अकाउंट कैन बी ओपन बिफोर द 10 years ऑफ एज ऑफ द गर्ल child। Contribution need to be made for 15 years from the date of opening of the account or till the marriage of the girl child। However, the scheme mature after 21 years। इसमें क्या होता है, जो 10 साल से कम की जो लड़कियां होती हैं, गर्ल्स होती है, उनका अकाउंट ओपन किया जाता है, ठीक है, और इसको मेंटेन करना पड़ता है मेड फॉर 15 years फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग। 15 साल तक इसको मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है, और ये मैच्योर हो जाता है। द स्कीम मैच्योर आफ्टर 21 years। जब लड़की 21 साल की हो जाती है तो उसमें से पैसा निकाला जा सकता है। बालिका समृद्धि योजना इज अ स्कॉलरशिप प्रोग्राम इंटेंडेड टू ऑफर फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन यंग गर्ल्स एंड देयर फैमिलीज। जो ये बालिका समृद्धि योजना है, ये जो मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंट देती है, कुछ पैसे दिए जाते हैं जो लड़कियां बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे होती हैं। जैसे कि अ गर्ल कैन रिसीव एन एनुअल स्कॉलरशिप, उसको स्कॉलरशिप मिलेगी 300 रुपये, 300 to 1000 टिल 10th वाइल अटेंडिंग स्कूल। जैसे वो स्कूल जा रही है तो उसे 300 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक के बीच में स्कॉलरशिप दी जा सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट प्रोवाइड अ कैश बेनिफिट ऑफ ₹500 टू द मदर ऑफ द गर्ल चाइल्ड, और जो गवर्नमेंट है वो कैश बेनिफिट्स भी देगी 500 रुपये का, जो लड़की की माँ है उसको। Central Board of Secondary Education CBSE scholarship scheme। This scheme applies to girls who have taken admission in class 11th and 12th of the school। जो हमारा CBSE है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उसने भी स्कॉलरशिप स्कीम निकाली है, जिसमें मतलब जो ये स्कीम है ना उन लड़कियों के लिए जो अपना एडमिशन लेती है 11th और 12th क्लास के लिए, क्योंकि बच्चे जो है ना 10th तक या 8th तक अपना स्कूल छोड़ देते हैं, वो आगे पढ़ाई नहीं करते, इसलिए उन्हें आगे इनकरेज करने के लिए ये स्कीम है कि वो बच्चे एडमिशन ले सके 11th-12th को अपना कंप्लीट कर सकें। In order to empowering women and give them their full rights right from their birth, Government of India has launched this scheme। मतलब अगर हम किसी वुमेन को, किसी गर्ल को वो राइट देना चाहते हैं तो हमें उसे अपने उसके बर्थ से ही राइट देना पड़ेगा। यही गवर्नमेंट इतनी सारी स्कीम्स लॉन्च करती है, यही उसका एक मकसद होता है कि उनको बचपन से ही वो सारे राइट्स मिले जो एक लड़के को मिलते हैं, उन्हें किसी भी चीज़ में डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सके। While we hope that there would be a day when no girl child would be killed, uneducated, insecure, etc। हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन वो दिन आएगा जब कोई भी जो गर्ल चाइल्ड है उसको मारा नहीं जाएगा, उसे अच्छी तरह पढ़ाया लिखाया जाएगा, उसे इक्वल माना जाएगा, जैसे जो भी हम फैसिलिटीज़ लड़कों को देते हैं और वही फैसिलिटीज़ हम लड़कियों को भी देंगे, और वो एकदम सिक्योर फील करेंगी। थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए। फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।